नमस्कार, मैं अनीश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। देखो, हम लोग देख रहे हैं एसएससी जीडी परीक्षा 2023-24 के लिए। तो जीडी 2023 में जो 76 शिफ्ट में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें कुल मिलाकर मेरे भाई अनेक शब्दों का एक शब्द से कुल 101 प्रश्न पूछा गया था जीडी 2023 के परीक्षा में। ठीक है? जो आपके जनवरी-दिसंबर में एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें कुल 101 प्रश्न पूछा गया था। तो हम लोग पूरे के पूरे प्रश्न को देखने वाले हैं, क्या-क्या प्रश्न पूछे गए, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए थे, अनेक शब्दों का एक शब्द टॉपिक से, जिसको आप लोग सार्थक नाम से भी जानते हैं, सार्थक शब्द के नाम से भी इसी टॉपिक को आप लोग जानते हैं। जैसे एक वाक्य टाइप का दिया जाएगा, उसमें 2-4 शब्द रहते हैं और उसके लिए बोला जाता है कि एक शब्द में इसको क्या बोलते हैं, उस प्रकार का यह प्रश्न आपसे पूछा गया था, कुल 101 प्रश्न। इससे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुहावरा का प्रश्न कर चुके हैं। साथ में मेरे भाई पर्यायवाची का कर चुके हैं और विलोम शब्द का कर चुके हैं। यानी कि मेरे भाई जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था 21 में और जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ, उन दोनों साल के पेपर का टॉपिक वाइज़ अगर हिंदी आपको देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर एक-एक वीडियो को आसानी से देखिए और एग्ज़ाम में एन्जॉय कीजिए मेरे भाई, ठीक है? क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके पूछे जाएँगे। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पकड़ बनाना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप लोग फटाफट जाइएगा प्लेलिस्ट में, सारा वीडियो को एक बार कम से कम देख लीजिएगा। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। बहुत सारे कमेंट आए कि अनेक शब्दों का एक शब्द टॉपिक रह गया है और एक शुद्ध वर्तनी रह गया। शुद्ध और अशुद्ध जो लिखा हुआ रहता है, आपको उसमें चुनना रहता है। वह टॉपिक भी मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे तो हम बहुत जल्द उस वीडियो को लेकर आ जाएँगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो आप लोग के लिए बढ़िया मौका है, इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, क्योंकि हमारा और आपका दोनों का फ़र्ज़ बनता है एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है? तो इस वीडियो को आप लोग को शेयर करना है मेरे भाई, और कम से कम इस पर 1K व्यू लाना है, ठीक है? छोटा-सा हमारा टारगेट है, 1000 बच्चों के पास पहुँचाना है इस वीडियो को। तो आप लोग, मुझे यकीन है कि आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे मेरे भाई। चलो शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए। हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप खुद ही आज पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियो को देख डालो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आप लोग के लिए चल रहा है जीके का, और इंपॉर्टेंट टॉपिक हिंदी का करा रहे हैं, तो सारे वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं पहला प्रश्न क्या। तो पहला प्रश्न पूछा गया, वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या है। अब आपको एक वाक्य दिया गया है कि वह व्यक्ति जो विद्यार्थी को पढ़ाने का कार्य करता है, उसको एक शब्द में आप क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है शिक्षक। आपको पता होगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। वाक्य दिया गया, जो कहा ना जा सके उसको बोलते हैं अकथ्य, बोलते हैं एक शब्द में। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अकथ्य। अगला प्रश्न, ऐसे हम लोग एक एक प्रश्न को देखते चलेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ डिस्कशन करने का कोई मतलब बनता नहीं है। यह प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। नानी याद आना, यानी मुसीबत देखकर घबरा जाना, ये आपके लिए एक मुहावरा था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? एक दो प्रश्न मिक्स हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, वैसे भी आपका रिवीजन होते चलेगा, ठीक है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। वाक्य दिया गया, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा निस्वार्थी। आपको याद होगा, ठीक है? तो जो बिना स्वार्थ के कार्य करता है उसको निस्वार्थी बोलते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। जी अच्छा होना, तो तबीयत ठीक होना, यह मुहावरा वाले सीरीज में मैंने करा रखा है वीडियो में, तो आप लोग वहाँ अगर किए होंगे तो चलो रिवीजन तो हो रहा है कम से कम, ठीक है? मुहावरा का भी इसी में रिवीजन होते चलेगा। वैसे सार्थक जिसमें लिखा गया था ना, तो हम उसको सेलेक्ट कर लिए थे, ठीक है मेरे भाई? अब सार्थक में मुहावरा भी तो आपसे पूछा जा सकता है, तो एक दो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मुहावरा का भी, तो बिल्कुल उसको भी इंजॉय करते निकलना है, ठीक है? तो सवाल पूछा गया, सारे शरीर की हड्डियों का ढांचा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा कंकाल, बोलते हैं उसको ना। सारे शरीर की हड्डियों की ढांचा को क्या बोलते हैं, कंकाल बोलते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न, जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। जो कहा गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा, तो कथित हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है? तो जो कहा गया है इसके लिए एक शब्द होगा कथित, याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा।
टक का साथ जवाब देना, याद रखना इंपॉर्टेंट मुहावरा है। टक का साथ जवाब देना यानी साफ इनकार कर देना, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसे पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द हो जाएगा दुस्तर। याद रखिएगा, दुस्तर मतलब होता है जिसे पार करना कठिन हो। अगला प्रश्न, हम लोग इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे मेरे भाई, ठीक है। आपका समय बर्बाद करने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को शांति से देखिए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो क्या होगा, 2 नंबर तो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 2 प्रश्न तो बिल्कुल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे मेरे भाई, ठीक है। और यही नहीं, आप लोग के लिए 2021 का भी मैंने करा रखा है टॉपिक वाइज, और प्लेलिस्ट एक ही में जोड़ दिए हैं, तो आराम से दोनों वीडियो को देखिएगा, पिछले साल वाला भी और इस साल वाला भी। उसके बाद आपका डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा इन्हीं 2 वीडियो से, तो बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक प्रश्न ध्यान रखना है। तो बहती गंगा में हाथ धोना के लिए क्या अर्थ हो जाएगा? तो अवसर का फायदा उठाना। तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा अवसर का फायदा उठाना। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। दोपहर के बाद के समय को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपराह्न बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। दोपहर के बाद के समय को अपराह्न के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जो समान न हो, तो इसको विषम बोलते हैं ना। जो समान ना हो, अलग अलग हो, उसी को क्या बोलते हैं? विषम बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। गुल्लर का फूल होना मुहावरा का अर्थ हो जाएगा दुर्लभ होना मेरे भाई, ठीक है। गुल्लर का फूल होना मुहावरे का अर्थ होता है दुर्लभ होना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित समय पर न हो वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो उचित समय पर न हो उसके लिए सार्थक शब्द बात करें तो असामयिक हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए रहने वाला है यह वीडियो का। आपके एग्जाम 19 फरवरी से शुरू हो रहा है मेरे भाई, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रिवीजन करते रहो। तो जो उचित समय पर न हो उसको असामयिक बोलते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। जिसे बुलाया ना गया हो उसको बोलते हैं अनाहुत बोलते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनाहुत। अगला प्रश्न, जो पहरा देता है उसके लिए एक शब्द प्रहरी हो जाएगा। जो पहरा देता है यानी पहरा देता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रहरी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द चुनिए। भाप के कारण होने वाला अंधेरा। भाप के कारण होने वाला अंधेरा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एग्जाम में यहाँ गलती कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं धुंध बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो भाप के कारण होने वाले अंधेरा को क्या बोलते हैं? धुंध बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है अजर। किसका इस्तेमाल करते हैं? अजर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो कभी बूढ़ा ना हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हो उसके लिए किंवदंती बोलते हैं। किंवदंती बोलते हैं मेरे भाई ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हो उसके लिए किंवदंती एक शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिसके 2 पैर या पद हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो द्विपद बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। जिसके 2 पैर होते हैं उसके लिए द्विपद बोलते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता हो। वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता हो उसके लिए एक शब्द होगा अस्ताचल। उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अस्ताचल हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से ऐसे स्थान का वास जहाँ कोई पता ना पा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा अज्ञातवास, यानी ऐसा स्थान का वास जहाँ कोई पता न पा सके उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञातवास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो, जिसका एक एक शब्द मिलता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो शब्द 10 हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना, ठीक है। जिसका एक एक शब्द मिलता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा शब्द 10। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो व्यक्ति दूर की बात सोचता है
जो व्यक्ति दूर की बात सोचता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दूरदर्शी। मेरे भाई याद रखना, जो व्यक्ति दूर की सोचता हो उसके लिए एक शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? दूरदर्शी। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। जो काम से जी चुराता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कामचोर। जो काम से जी चुराता हो उसे कामचोर एक शब्द में बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से पृथ्वी से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध रखता है उसको पार्थिव बोला जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से तीनों कालों की बात जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तीनों कालों की बात जानने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा त्रिकालज्ञ। याद रखना मेरे भाई, त्रिकालज्ञ हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर, जो तीनों कालों की बात जानता होगा। ठीक है। अगला प्रश्न, जिसके आने की तिथि न हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? यानी जिसका आने की तिथि ही ना हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अतिथि हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। अतिथि उसे ही बोलते हैं जिसके आने का पता ना हो और अचानक आपके घर में आ जाए, जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है कि आज वो आने वाला है और वो आ जाए घर पे, उसी को अतिथि बोला जाता है। याद रखिएगा, यानी जिसका आने का तिथि न हो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। दूसरों का भला चाहने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा परार्थी। जो दूसरों का भला चाहता है उसको परार्थी बोला जाता है, याद रखना है। अगला प्रश्न, जिसका कोई नाथ ना हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। यानी जिसका कोई नाथ ना हो तो उसके लिए एक शब्द हो जाता है अनाथ मेरे भाई, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वह व्यक्ति जो काव्य अथवा कविता की रचना करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या हो जाएगा? वह व्यक्ति जो काव्य अथवा कविता की रचना करता हो उसके लिए एक शब्द कवि हो जाएगा। अगला प्रश्न, खाने योग्य पदार्थ का सार्थक शब्द बताइए। तो खाने योग्य पदार्थ का सार्थक शब्द हो जाएगा खाद्य। खाद्य एक शब्द बोलते हैं खाने योग्य पदार्थ के लिए, याद रखना है। अगला प्रश्न, जो बहुत बोलता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। आप लोग के बीच में भी बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे, मित्र होंगे जो बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, उनको आप लोग एक शब्द में वाचाल बोल सकते हैं। ठीक है। अगर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो उनको जो बहुत बोलता है ऐसे आप लोग बोल दीजिएगा कि आप बहुत बोलते हो, तो उसको थोड़ा बुरा लग सकता है। लेकिन आप लोग वाचाल बोलिएगा तो वो थोड़ा सोच में पड़ जाएगा ये क्या बोल रहा है। तो याद रखिएगा, जो बहुत बोलता है उसके लिए आप एक शब्द इस्तेमाल कीजिए वाचाल। अगला प्रश्न, दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाला इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो इसको तो ईर्ष्यालु बोलते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। दूसरों की उन्नति को देखकर जलने वाले को ईर्ष्यालु बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। अनुचित बात के लिए हठ। अनुचित बात के लिए हठ, इसके लिए हो जाएगा दुराग्रह। जरा कॉपी उठाना और इस प्रश्न को कॉपी में लिख लेना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको यह एक बार देखने से पता और याद नहीं रहने वाला है यह प्रश्न। तो अनुचित बात के लिए हठ हो जाएगा दुराग्रह करना। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभेद्य हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। जिसको भेदा ना जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अभेद्य। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। चलो एक मुहावरा देखते हैं। चादर तान कर सोना, तो निश्चिंत हो जाना मेरे भाई। ठीक है। चादर तान कर सोना मुहावरा का अर्थ होता है निश्चिंत हो जाना। अगला प्रश्न, वह जो पढ़ता हो, वह जो पढ़ता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो पाठक हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है। जो पढ़ता है उसको पाठक बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। अब पढ़ाकू मत बोलते हैं लोग। ठीक है। जैसे हम लोग गाँव में बोलते हैं ना, कोई पढ़ता है ज़्यादा तो उसको बोलते हैं बड़ा पढ़ाकू है लड़का। तो यहाँ वह जो पढ़ता है, याद रखिएगा, पढ़ाकू ना लगाकर ठीक आपको क्या लगाना है? पाठक लगाना है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प से चुनिए। जिसके हृदय में ममता नहीं है, यानी उसके हृदय के अंदर थोड़ा सा भी मोह माया ना हो, उसके लिए बोलते हैं निर्मम बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है तो निर्मम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो पहले ना हुआ हो इस वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द बताइए। तो अपूर्व हो जाएगा।
जो पहले न हुआ हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अपूर्व, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो लोक के संभव न हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? अलौकिक हो जाएगा, याद रखिएगा। जो लोक में संभव न हो उसको क्या बोलेंगे? अलौकिक बोलेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से जो अपने मत का अनुयायी हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो आत्मा भीमवत हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। जो अपने मत का अनुयायी हो उसको आत्मा भीमत एक शब्द में बोल सकते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा तो बनेगा मेरे भाई, क्योंकि इतने सारे प्रश्न पूछे गए इस टॉपिक से, कुल 100 प्रश्न इस टॉपिक से पूछ लिए गए हैं। तो हम तो एक एक प्रश्न कराएंगे तो समय लगेगा मेरे भाई, ठीक है। प्रश्न पूछा गया, बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो अपलक हो जाएगा, ठीक है। बिना पलक गिराए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपलक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। तेज गति से चलने वाले के लिए एक शब्द हो जाएगा द्रुतगामी। तेज गति से चलने वाले के लिए एक शब्द बोलेंगे द्रुतगामी। अगला प्रश्न, रात और संध्या के बीच की वेला, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो रात और संध्या के बीच की वेला जो समय होती है, रात और संध्या के बीच की जो समय होती है, वेला मतलब समय, उसको गोधूली के नाम से जानते हैं। तो एक शब्द में आप इसके लिए गोधूली बोल सकते हैं, ठीक है। और समझने वाला समझ जाएगा कि आप किस समय की बात कर रहे हो। रात और संध्या के जो बीच का समय होता है उसको ही गोधूली के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। जिसने इंद्र पर विजय प्राप्त की हो उसको तो इंद्रजीत बोलेंगे ना मेरे भाई, ठीक है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त किया उसको इंद्रजीत बोलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से जो बात पहले कभी न हुई हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह बात जो कभी भी नहीं हुआ है उसके लिए अभूतपूर्व बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? अभूतपूर्व बोलते हैं, यानी वह बात जो कभी भी नहीं हुई हो उसको अभूतपूर्व के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसको अग्रगण्य बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। अग्रगण्य के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो। अगला प्रश्न, जानने की इच्छा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो जिज्ञासा हो जाएगा। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द अगर आप बोलना चाहें तो उसको जिज्ञासा बोलिए, काम खत्म। अगला प्रश्न, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए विधुर बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है। विधुर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। जिसमें धैर्य की कमी हो उसके लिए अधीर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जिसमें धैर्य रखने की कमी आ जाती है उसको अधीर बोला जाता है एक शब्द में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको बोलते हैं अप्रकाशित। जो सर्वसाधारण के सामने न रखा गया हो उसको अप्रकाशित बोलते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द बताइए। क्या वाक्य इतिहास को जानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? इतिहासज्ञ हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इतिहासज्ञ हो जाएगा, जो इतिहास को जानने वाला है उसके लिए एक शब्द। अगला प्रश्न पूछा गया, आधा से ज़्यादा प्रश्न हम लोग देख चुके हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहे मेरे भाई, ठीक है। तो जो सिद्ध या पूरा किया जा सके, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो साध्य हो जाएगा। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा साध्य। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। जिसे पढ़ना लिखना आता हो, साक्षर जानते हैं, ठीक है। जिसको पढ़ना लिखना आता है उसको क्या बोलते हैं एक शब्द में? साक्षर बोलते हैं, याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से जो आदर करने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो आदरणीय हो जाएगा। जो आदर करने योग्य है उसके लिए एक शब्द आदरणीय हो जाएगा, ध्यान रखो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रारंभ से लेकर अंत तक वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए आद्योपांत हो जाएगा एक शब्द। आद्योपांत हो जाएगा, प्रारंभ से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द। अगला प्रश्न,
आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसको बोलते हैं ज्येष्ठ बोलते हैं, यानी आयु में बड़ा व्यक्ति को ज्येष्ठ बोलते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न, बोलने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? यानी जो बोल रहा है, जैसे हम अभी बोल बोल कर पढ़ा रहे हैं, तो वक्ता हो जाएगा एक शब्द में मेरे भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? एक शब्द में बोलने वाला का वक्ता, और जो सुनने का काम करता है उसको श्रोता बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? मुहावरा फिर से एक आया, देखते हैं। न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा, इस मुहावरा का अर्थ हो जाएगा अनिश्चितता। न जाने ऊँट किस करवट बैठेगा, इसके लिए मुहावरा हो जाएगा अर्थ अनिश्चितता, याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो अस्त व्यस्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो विपर्यस्त हो जाएगा, विपर्यस्त हो जाएगा मेरे भाई। जो अस्त व्यस्त हो उसके लिए एक शब्द। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, आसमान पर चढ़ना का सार्थक शब्द हो जाएगा अभिमान होना। आसमान पर चढ़ना वाक्य के लिए एक शब्द होगा अभिमान होना। इस प्रकार के मेरे भाई वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। टॉपिक वाइज एसएससी जीडी का हिंदी का आप सर्च करके देख लो, एक एक प्रश्न हम करा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। एक भी सिंगल प्रश्न आपका छोड़ नहीं रहे हैं। तो ध्यान रखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, उसको थोड़ा आप लोग कंप्रोमाइज़ कीजिए और सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को। वीडियो पे मैंने शुरुआत में ही बोला है कि 1K व्यू मिनिमम होना चाहिए इस वीडियो पे मेरे भाई, ठीक है। एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट किया गया, वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करते रहें अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को, ठीक है। तो मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आशा से बहुत अधिक, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो आशा से बहुत अधिक वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा आशातीत। क्या हो जाएगा? आशातीत आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताइए। ईश्वर में विश्वास करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? तो आस्तिक होता है, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसके लिए एक शब्द होता है नास्तिक। बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो बरसात के 4 महीना वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हो जाएगा चौमासा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? जो इच्छा के अधीन हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा ऐच्छिक। जो इच्छा के अधीन हो इसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऐच्छिक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आशा से परे वाक्यांश के लिए एक शब्द आशातीत हो जाएगा। अगला प्रश्न, रात और संध्या के बीच के समय को क्या बोलते हैं? गोधूली बोलते हैं। नेक्स्ट, जो निगाह से परे हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो परोक्ष हो जाएगा। जो निगाह से परे हो उसके लिए सार्थक शब्द हो जाएगा परोक्ष। अगला प्रश्न, जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? निरंकुश हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो उसको निरंकुश बोलते हैं। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। जो गांव से संबंधित हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ग्रामीण होता है। जो गांव से संबंधित है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? ग्रामीण होता है। ज़रा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ तो आप लोग किस जिला से हो और किस राज्य से हो और किस गांव से हो, यानी जिला, राज्य और गांव, ये तीनों चीज़ आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में बताओ, ज़रा हम भी देखें। मेरे स्टूडेंट, मेरे भाई किस किस जगह से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कमेंट बॉक्स में थोड़ा हाजिरी लगा दो आज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। जो बीत गया है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? जो बीत गया है उसके लिए सार्थक शब्द हो जाएगा अतीत। जो बीत गया है उसके लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो अतीत हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए एक शब्द होगा वाचाल हो जाएगा। जो व्यर्थ की बातें करता रहता है उसके लिए एक शब्द वाचाल हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, सूर्य के डूबने का समय के लिए एक शब्द क्या होगा? सूर्यास्त हो जाएगा। सूर्य के डूबने का समय सूर्यास्त बोलते हैं। सूर्य के डूबने के समय को सूर्यास्त बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द बताओ। चलो एक मुहावरा देखते हैं।
आँख की किरकिरी होना, आँख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ होता है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है, अप्रिय लगना। आँख का किरकिरी होना, अप्रिय लगना इसका अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जो वर्ष में एक बार होता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो जो वर्ष में एक बार होता है उसको बोलते हैं वार्षिक। जो वर्ष में एक बार होता है उसको क्या बोलते हैं? वार्षिक बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है, यानी जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सदाचारी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जो किए जाने योग्य हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो करणीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो किए जाने योग्य है उसके लिए एक शब्द करणीय हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। वाक्य है, जो बाएं और दाएं दोनों हाथों से तीर चला ले, यानी जो बाएं और दाएं दोनों हाथ से तीर चलाता हो उसके लिए सव्यसाची एक शब्द क्या हो जाएगा मेरे भाई? सव्यसाची। अगला प्रश्न, सरकारी अधिकारियों का शासन, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? सरकारी अधिकारियों का शासन, तो नौकरशाही इसके लिए एक शब्द हो जाएगा, नौकरशाही। नेक्स्ट, निम्नलिखित मुहावरा के लिए उपयुक्त शब्द सार्थक बताएं। देखो मेरे भाई, फिर से मुहावरा एक आया, दांतों तले उंगली दबाना। मुहावरे का अर्थ हो जाएगा आश्चर्य करना। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का अर्थ होता है आश्चर्य करना। नेक्स्ट, फिर से सार्थक शब्द बताना है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, यानी अवसर के अनुसार बदल जाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अवसरवादी, यानी जैसा अवसर हो वैसा वो रूप बना लेता है मेरे भाई, अपने आप को चेंज कर लेता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवसरवादी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द का चयन करो विकल्प में से। बोला गया, वह बात जिसे सुना नहीं गया हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनसुनी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो वह बात जिसे सुना नहीं गया हो उसके लिए एक शब्द होगा अनसुनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? वाक्य है, आवश्यकता से अधिक बरसात होना। इस मुहावरे का मुहावरा नहीं है, यह वाक्यों का एक शब्द बताना है, तो इसके लिए एक शब्द हम बोलेंगे अतिवृष्टि। आवश्यकता से अधिक बरसात होना के लिए एक शब्द हो जाएगा अतिवृष्टि। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? किसी व्यवस्था को देखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो व्यवस्थापक बोलते हैं इसको। ठीक है, किसी व्यवस्था को देखने वाले को व्यवस्थापक बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, वह स्त्री जो वेदों को ज्ञान रखती है, वह स्त्री जो वेदों का ज्ञान रखती है उसके लिए एक प्यारा सा शब्द है विदुषी। वह स्त्री जो वेदों के बारे में जानकारी रखती है उसको बोलते हैं विदुषी बोलते हैं, याद रखना। नेक्स्ट, वह स्त्री जो वेदों को ज्ञान रखती है, चलो ये रिपीट हो गया, विदुषी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसकी उपमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो अनुपम होगा। कॉपी पे जरा इसको भी नोट करना, रिपीटेड प्रश्न है। जिसकी उपमा न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से नवीन बनाने की क्रिया, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताओ। नवीन बनाने की क्रिया यानी नया नया बनाने की जो क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? आधुनिकीकरण बोलते हैं, याद रखना। आधुनिकीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो असीम हो जाएगा। जिसकी कोई सीमा ना हो उसके लिए एक शब्द असीम होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। जिसे न जीता जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अजय, यानी जिसको जीता ही नहीं जा सकता है वो हमेशा क्या होता है? अजय होता है, याद रखना। नेक्स्ट, जैसा उचित हो वैसा, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा? तो जैसा उचित हो वैसा का सार्थक शब्द हो जाएगा यथोचित। क्या हो जाएगा? यथोचित। नेक्स्ट, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द और विकल्प चुने।
जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? सर्वज्ञ होगा मेरे भाई। बचपन से आप लोग इस शब्द को सुनते आ रहे हैं। जो सब कुछ जानता है उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से विकल्पों में से जो जाना ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो जाना ना जा सके उसके लिए एक शब्द होगा अज्ञ। क्या हो जाएगा? अज्ञेय हो जाएगा। जो जाना ना जा सके शब्द, जो वाक्य दिया गया उसका एक शब्द। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम से वाक्य के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलो विलोम शब्द देख लो एक फटाफट। सब कुछ आपको रिवीजन करने को आज वीडियो में लग रहा है मिल ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको छोटा करते, चलो अब आपको दिखता होगा। बोला गया है, अगर पूत कपूत हो तो माता पिता का जीवन व्यर्थ हो जाता है, और यदि रिक्त स्थान हो तो सार्थक। यानी कपूत का आपको बताना है विलोम शब्द, तो कपूत का विलोम शब्द हो जाएगा सपूत। और इस ऑप्शन में क्या भर देंगे हम? सपूत। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सपूत हो जाएगा। ये था आज का हमारा अंतिम प्रश्न। आपको यह वीडियो कैसा लगा जरा कमेंट बॉक्स में छापो मेरे भाई। ठीक है, बिल्कुल हम भी थक गए इस वीडियो को बनाते बनाते, क्योंकि लगातार बोलना पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, और थोड़ा सा आप लोग रेस्पेक्ट दीजिए और इस वीडियो को थोड़ा इज्जत दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और जो जो समस्या है कमेंट बॉक्स में बताओ ना यार, हम है ना। अभी मेरा भाई एक बोला है कि शुद्ध वर्तनी करा दीजिए, बिल्कुल कराएंगे मेरे भाई। ठीक है, आपकी बात मेरे पास पहुँच चुकी है। हम कोई बड़े नेता थोड़े ना है कि आपका बात को इग्नोर करेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जो जो समस्या है, जो जो टॉपिक चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि यह एग्ज़ाम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लाइफ के लिए रहने वाला है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो रेलवे एलपी के लिए 5000 वैकेंसी आई है, और उस ऊपर से अगर बच्चे बोले थोड़ा वैकेंसी को इंक्रीज करो, क्योंकि 5 साल बाद आई है वैकेंसी। कितने साल? 2018 में आई थी, अब 2024 चल रहा है मेरे भाई। ठीक है, तो 5-6 साल के बाद अगर आप 5000 वैकेंसी देंगे तो बच्चे क्या करेंगे? तो ट्विटर कैंपेन किया गया, उसके बाद सड़क पर उतरा गया शांतिपूर्वक, ऊपर से लाठी बरसाई गई। तो आप लोग के लिए बढ़िया मौका है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा मन लगा कर आप लोग पढ़िए और इस पर सिलेक्शन निकाल कर साइड हो जाइए। ठीक, आपके और आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो आप लोग मन लगा कर पढ़ो मेरे भाई। जो जो समस्या कमेंट बॉक्स में बता दो, हम वो सारी वीडियो आप लोग के लिए प्रोवाइड कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खूब मन लगा कर पढ़ो। ठीक है, और इस बार पेपर को फाड़ दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।